ले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, आज चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। पहलगाम में 27 मासूमों की लाशें बिछ गई, लेकिन डंकापति व्यस्त थे वोटों की खेती में। नकली चाणक्य अपने चुनावी किले को मजबूत करने में लगे थे। देश रो रहा था और दिल्ली के दरबार में जश्न के ढोल बज रहे थे। देशवासियों को ललकारा गया, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पर असलियत क्या थी? पाकिस्तान के राजनयिकों को कह दिया गया कि भैया थोड़ा कर्मचारी कम कर लो बस, और वही घिसा पिटा प्रोपगेंडा स्टार्ट। गोदी मीडिया की प्रोपगेंडा फैक्ट्री एक्टिवेट हो गई। पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरसेगा, प्यास से तड़प तड़प कर मरेगा, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक अपने घुटनों तक खड़े होकर जयकारे लगाने लगे। पर अफसोस सच ये है कि भारत के पास इस वक्त पाकिस्तान का पानी रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। न बांध बने, न नहरें तैयार, गाद से भरी नदियां, अधूरी परियोजनाएं और खोखले भाषण, यही है डंकापति और नकली चाणक्य की असली उपलब्धि। सरकार खुद मानती है कि गाद हटाने में सालों लगेंगे, बांध बनाने में दशकों लगेंगे, और जब तक कोई नया डैम तैयार होगा शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों की अगली पीढ़ी पैदा हो चुकी होगी। सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी नदियों पर भारत का नियंत्रण बेहद सीमित है, और जो नदियां हमारे कब्जे में है, रावी, ब्यास और सतलुज, उनका पानी भी हम खुद के खेतों तक नहीं पहुंचा पा रहे। और उधर डंकापति के सपनों में पाकिस्तान प्यासा मर रहा है, लेकिन हकीकत में भारत के ही किसान सूखे से मर रहे हैं। क्या खूब खेला गया है जनता के जज्बातों के साथ। और गोदी मीडिया ने तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हॉलीवुड भी शर्मा जाए। पानी की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान रोएगा, सिंधु जल संधि टूटेगी, पाकिस्तान खत्म। हम सिंधु जल नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहानी सुनकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सीने 56 इंच के हो गए, लेकिन सच्चाई यह है कि सिंधु जल संधि को एक तरफा तोड़ा नहीं जा सकता है, और पानी रोकना फिलहाल सपना है जिसे गोदी मीडिया ने बेच दिया और अंधभक्तों ने खा लिया। जब अगली बार कोई व्हाट्सएप ज्ञान बांटे कि पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा, तो याद रखना ये देश पहले वादों की बारिश में भीगता है, फिर जमीनी हकीकत में सूखा देखता है। डंका बजाते रहो, हकीकत चुपचाप बहती रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।